ओके फ्रेंड्स, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। दो कॉलेजेस है AIE एंड BIE, जिनका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ डिटेल्स दिए हैं। पहले AIE कॉलेज का बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है, वहां से शुरू करते हैं। तो AIE कॉलेज जो है वो कैसे सिलेक्शन करता है? तो फर्स्ट इट कंडक्ट CET नाम की एक एग्जाम है, एंड इफ यू आर at or above the 90th percentile overall in CET as well as at or above the 80th percentile in at least 2 sections among physics, chemistry, maths, अगर ये दोनों कंडीशन क्या है, दोनों कि आपका ओवरऑल 90 प्लस होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कम 2 जगह 80 प्लस होना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन अगली राउंड में होगा, जिसका नाम है AET। उससे हमें मतलब नहीं है, जस्ट एक CET का क्रॉस करके यू विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, इतना हमें समझना जरूरी है। अब इट इज मेंशन्ड दैट 200 candidates are at or above the 90th percentile overall based on in the CET में 200 स्टूडेंट्स है जो 90 प्लस है ओवरऑल। अब हमारी AIE की कंडीशन के हिसाब से 90 प्लस तो होना ही चाहिए ओवरऑल। जिन लोगों का 90 ओवरऑल 90 प्लस नहीं है वो लोग तो वैसे ही एलिमिनेटेड है, उनके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। AIE कॉलेज के लिए उनका कोई चांस ही नहीं बनता। 200 लोग ऐसे हैं जो एट और अबोव 90th परसेंटाइल है, तो उनका चांस है। अब उनका चांस कब है? उन्होंने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, दैट इज एट और अबोव द 90th percentile overall. Now they will be going to the next round only if they will satisfy the second condition also. And what is the second condition? The second condition is he or she needs to be at or above the 80th percentile in at least 2 sections among the physics, chemistry, maths. तो जो 200 स्टूडेंट्स एट और अबोव द 90th ओवरऑल है, उन्हीं का चांस है। उसमें से कुछ लोग आगे जाएंगे। कौन से लोग उनमें से आगे जाएंगे? जो एटलीस्ट 2 जगह 80 प्लस हो। और इन 200 के बाहर वालों का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एट और अबोव 90th ओवरऑल। अब ये एट और अबोव 90th परसेंटाइल ओवरऑल वाले 200 लोगों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसका वेन डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। पहली इंफॉर्मेशन है, लेट से उन 200 लोगों का ही मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं। तो उन 200 लोगों में दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स दोज हु आर एट और अबोव द 80th परसेंटाइल ओवरऑल इन फिजिक्स। मतलब इस सर्कल के अंदर जो भी होगा वो फिजिक्स में एट और अबोव 80 परसेंटाइल होगा। ये वो लोगों के लिए जो केमिस्ट्री में एट और अबोव 80th परसेंटाइल है, और ये फॉर वो दोज पर्सन हु आर एट और अबोव द 80th परसेंटाइल इन मैथ्स। Again I am repeating, I have drawn this Venn diagram only for those 200 students who are at or above 90th percentile overall, मतलब जिनका चांस है। अब इनके बाहर वाले जो लोग होंगे वो फिजिक्स में 80 प्लस हो, केमिस्ट्री में 80 प्लस हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनकी वेन डायग्राम हमने नहीं ड्रॉ की है। अब इन लोगों में से ये वो स्टूडेंट है, ये 200 स्टूडेंट्स में से जो एट और अबोव 90th परसेंटाइल ओवरऑल थे, इनमें से ये वो लोग हैं जो तीनों जगह 80 प्लस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 प्लस, ये है फिजिक्स और मैथ्स में 80 प्लस, और ये है केमिस्ट्री और मैथ्स में 80 प्लस। तो 1 2 3 4 ये 4 रीजन वाले लोग जो है वो एटलीस्ट 2 सेक्शन में तो 80 प्लस है ही है। तो ये 4 रीजन के लोग डेफिनेटली अगले राउंड में जाएंगे AIE कॉलेज के लिए। ये स्टूडेंट्स ओवरऑल तो 80 प्लस है, लेकिन सॉरी ओवरऑल तो 90 प्लस है, लेकिन 80 प्लस सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में है। तो इन लोगों का आगे जाने का कोई चांस नहीं है AIE कॉलेज के लिए, ना तो इन लोगों का है और ना ही इन लोगों का है। आई होप इट इज क्लियर। सिर्फ यहां पे जो 4 रीजन है इन्हीं का अगले राउंड में जाने का चांस है। चांस मतलब जाने वाले हैं ये 4 लोग, ये 4 रीजन के लोग। अब क्या बताया है, among these 200 students no one is below the 80th percentile in all 3 section। तो ये तीनों सर्कल के बाहर कोई भी नहीं है, तो मतलब ये 4 और 1 2 3 जो भी है ये 7 रीजन में ही लोग हैं, इसके बाहर कोई नहीं है। 150 और एट और अबोव द 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस। मान लो ये वैल्यू D है, ये वैल्यू E है और ये वैल्यू F है, तो व्हाट दे आर सेइंग इज D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 150। ये पहली बात हमें बताया है। देन दे आर सेइंग the number of students at or above the 80th percentile only in P, इन 200 में only in P यहां है, is same as those who are at or above the 80th percentile in only C। this is same as those who are at or above the 80th percentile in only M। तो what they are saying is ये तीनों रीजन की वैल्यू सेम है।
तो यहां अगर मैं x लिखता हूं तो यहां भी x लिखना पड़ेगा और यहां पे भी x लिखना पड़ेगा, तीनों जगह सेम नंबर है। बाय द वे आप समझ सकते हैं ये तीनों जगह अगर x लिखा और ये तीनों जगह मिलकर 150 है तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, देखो टोटल 200 स्टूडेंट्स थे तो ये 150 छोड़ दो, अब बचते 50 लोग हैं जिसमें से ये x x x 3x छोड़ दो, तो यहां सबके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा 50 माइनस 3x, क्योंकि ये तीनों मिलकर 3x, ये 50 माइनस 3x मतलब ये चारों मिलकर 50 और ये 150, DEF इज 150, तो टोटल 200 हो गया। नेक्स्ट लाइन दे आर सेइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बिलो द 80th परसेंटाइल इन P। अब देखो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु आर एट और अबव 80 इन फिजिक्स, तो बिलो 80 इन फिजिक्स अगर देखा जाए तो फिजिक्स सर्कल के बाहर की बात करनी पड़ेगी, तो फिजिक्स सर्कल के बाहर है x f x मतलब आ रहा है 2x प्लस f। आई होप इट इज क्लियर, 2x प्लस f, बिलो फिजिक्स की हमने बात की। then is ratio of this number with number of students at or below 80th percentile in C। केमिस्ट्री में बिलो देखेंगे तो x x e मतलब 2x प्लस e आ रहा है, एंड बिलो 80th परसेंटाइल इन मैथ्स सर्कल के बाहर 2x प्लस d आ रहा है, और ये तीन नंबर्स का, ये तीन वैल्यूज का रेशियो दिया है 4:2:1, 4:2:1 का रेशियो, इसका मतलब ये नंबर अगर 4k है तो ये नंबर 2k होगा और ये नंबर k होगा, जस्ट टू मेंटेन 4:2:1 रेशियो। अब आप देखोगे तो इसमें क्योंकि हमें d प्लस e प्लस f की वैल्यू की एडिशन, d प्लस e प्लस f की सम पता है, तो इसलिए अगर मैं इन तीन इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो व्हाट आई गेट इज 6x प्लस d प्लस e प्लस f इज नथिंग बट 150 इज इक्वल टू 7k। 6x प्लस 150 इज इक्वल टू 7k। आई होप इट इज क्लियर। Now in the next line they are saying something about BIE। अब ये AET कॉलेज का हमने देख लिया, AIE कॉलेज की ये DEF और ये 50 माइनस 3x इतने लोग सेटिस्फाई करते हैं, ये हमने देख लिया। अब BIE की बात करते हैं। BIE के बारे में बोला है BIE uses a different process for selection। If any candidate is appearing in the AET by AIE, BIE uses their AET score for the final selection। मतलब अगर AET में, मतलब AIE कॉलेज के लिए AET से क्वालिफाई करना जरूरी है, तो अगर आप AET क्वालिफाई करते हो तो BIE कॉलेज भी आपका स्कोर एक्सेप्ट करेगा, प्रोवाइडेड यू आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन P। लेकिन आपको फिजिक्स में एट और अबव 80 होना चाहिए, मतलब इनका शायद फिजिक्स के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस है, जैसे कुछ कॉलेज कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, उस तरह इन्होंने फिजिक्स को दिया है। For any other candidates at or above the 80th percentile in P in CT but who is not eligible for AET is required to appear in the separate test conducted by BIE। अब वो क्या बोल रहा है, क्योंकि इनका झुकाव थोड़ा फिजिक्स की तरफ है, तो those who are not qualified for AET जो हमने अभी देखा AIE कॉलेज का, उसमें अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं लेकिन अगर आप फिजिक्स में 80+ है तो आप के लिए एक सेपरेट टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा BIE कॉलेज के द्वारा। जैसे कि ये लोग देखो, ये देखो, ये एट और अबव 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स तो है बट ये AET क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स था। AET के लिए कंडीशन थी एटलीस्ट 2 जगह, मतलब इन 4 रीजन में होना जरूरी था। ये लोग सेपरेट टेस्ट को जाएंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ लोग होंगे जिनका हमने वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं किया। क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि वो अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल नहीं थे। मान लो मेरी केस है, मैं ओवरऑल 90+ परसेंटेज मेरा नहीं है, तो इस वेन डायग्राम में मेरा नाम शामिल नहीं है, इस 200 लोगों में मेरा नाम शामिल नहीं है। बट अगर मेरा फिजिक्स 80+ है तो मुझे इस AIE कॉलेज में तो चांस नहीं मिलेगा, लेकिन BIE की सेपरेट टेस्ट लिखने के लिए जरूर चांस मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ये बात बताई है। और उन्होंने एक और बात बताई है, अल टुगेदर देर आर 400 कैंडिडेट्स दिस ईयर हु आर एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स। फिजिक्स में 80+ वाले टोटल 400 स्टूडेंट्स है। मान लो कि यहां कुछ फिजिक्स 80+ वाले हैं, मान लो ये सर्कल अगर 70 लोगों का होता है, ये सर्कल 70 लोगों का होता है, तो ये 70 लोगों के बाहर और 330 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स 80+ है। और वो 330 बाहर क्यों है? क्योंकि 400 में से यहां 70 लोग वो है जो फिजिक्स 80+ के साथ साथ ओवरऑल 90+ थे। तो इन 70 को छोड़ के जो बाकी के होंगे, उन लोगों का, बाकी के 330 लोगों का फिजिक्स 80+ होके यहां नाम शामिल ना होने के कारण सेपरेट टेस्ट उनके लिए कंडक्ट की जाएगी।
ठीक है, 70 जस्ट एक एग्जांपल पर्पस पे मैं बता रहा था आपको। हाँ, अब पहला क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिटिंग फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर बीआईई हु आर एट और अबव द 90th परसेंटाइल ओवरऑल इन सीईटी। ओवरऑल 90 प्लस वाले यहां लोग हैं, इसमें से सेपरेट टेस्ट के लिए सिर्फ ये एक्स बैठने वाला है कि नहीं? क्यों बैठने वाला है? क्योंकि ये फिजिक्स 80 प्लस में तो है, लेकिन एआई क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि कम से कम 2 जगह 80 प्लस इसका नहीं है। तो इस x की वैल्यू के बारे में क्या कह सकते हैं बोल रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है 3 और 10। ध्यान से देखो, 3 लिखेंगे तो 6 3s are 18, 18 प्लस 150 इज इक्वल टू x की वैल्यू में 3 ट्राई कर रहा हूं, 6 3s are 18 प्लस 150 7k, मतलब k की वैल्यू आएगी 24, 7k इज 168, तो मैनेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 और 10, 10 लिखेंगे तो 10 6 are 60, 60 प्लस 150 is 210, 210 is 7k, तो k is 30, ये भी मैनेज हो रहा है। x की जगह 10 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, दोनों चल रहा है, तो पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है। अगला ऑप्शन तो बोल रहा है 10, बेस्ट कंक्लूडेड विल बी 3 और 10 बेटर देन 10, क्योंकि 3 और 3 भी तो मैच कर रहा था, x की वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अगला बोल रहा है 5, 5 रखेंगे तो 6 5s are 30, 30 प्लस 150 is 180, 180 इक्वल टू 7k लेंगे तो k की वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगला ऑप्शन बोल रहा है 7 और 10, 7 लिखेंगे तो 7 6 are 42, 42 प्लस 150 is 192, 192 इज 7k, मतलब k की वैल्यू आ रही है 192/7, 7 2 14 5 52, नहीं, ये भी इंटीजर नहीं दे रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मींस ओनली दीज टू वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x, 3 और 10। बाय द वे ये स्पेशल इक्वेशन है, अलजेब्रा में एक स्पेशल इक्वेशन नाम का टॉपिक भी है, तो वहां पे आपको सॉल्व करने के तरीके भी सिखाए जाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि वैल्यूज ऑप्शंस में दी थी तो ऑप्शंस की वैल्यूज ट्राई करके मैंने बताया दीज टू वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x, x कैन बी 3, in that case k will be 24, और x can be 10, in that case k will be 30। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब अगला, if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and also at or above the 80th percentile in all 3 sections in CET, that means we are talking about 50 minus 3x। वो क्या बोल रहा है? This 50 minus 3x is a multiple of 5। अब देखो x की ये दो वैल्यूज पॉसिबल है, x की वैल्यू 3 लेंगे तो 50 minus 3x आ जाएगा 35, और x की वैल्यू x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 into 3 9x, 50 minus 3x आएगा 41, ये आएगा 41, और x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 50 minus 3x की वैल्यू 50 minus 30 आ जाएगी 20, एंड व्हाट दे आर सेइंग इज दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 लिया है, तो ये इस वाले केस में x की वैल्यू 10 लेने के बाद आ रहा है, तो वी आर गोइंग टू रेफर टू दिस केस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। x की वैल्यू 10 ही लेनी है हमें इस क्वेश्चन के लिए, एंड देन दे आर आस्किंग मी then what is the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and at or above the 80th percentile in both p and m। तो बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, मतलब ये फिजिक्स और मैथ्स का कॉमन रीजन, मतलब इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, इस पूरे रीजन की वैल्यू। तो ये तो पता है 50 minus 3x तो अभी हमने देखा, उसकी वैल्यू 20 थी। अब मुझे e की वैल्यू चाहिए, e की वैल्यू कहां से लाएंगे? इस इक्वेशन से मिल जाएगी, 2x प्लस e। x कितना लेना है दोस्तों? 10, ये केस हम रेफर करें तो 2 into 10 is 20, 20 प्लस e इज इक्वल टू 2k। इस केस में k की वैल्यू है 30, 30 into 2 मतलब 60, 20 प्लस e इज 60, मतलब e की वैल्यू आ रही है 40, तो यहां की वैल्यू 20 और ये वैल्यू 40, मतलब ये कॉमन रीजन 20 प्लस 40 60 आएगा। आई होप इट इज क्लियर, एंड आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर कि ये केस हम क्यों रेफर कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये वैल्यू 50 minus 3x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 मेंटेन करनी थी। ठीक है, तो इसको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 60। अब अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं if the candidates were at or above the 90th percentile overall and also at or above the 80th percentile in all 3 sections, that means this is a multiple of 3, a multiple of 5, that means again we are going to refer to this case, again x is 10, k is 30, then how many candidates were shortlisted for AET for AIE? AET को कौन कौन क्वालिफाई करता है? ये 150 लोग, D plus E plus F 150, और ये लोग भी एट लिस्ट 2, मतलब या तो 2 सेक्शन या फिर 3 सेक्शन वाले लोग क्वालिफाई करते हैं। तो 50 minus 3x, x is 10, 50 minus 30 is 20, so 150 plus 20, 170 people will be qualifying, so इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा 170। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall
एंड ऑल्सो एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन पी इन सीईटी इज मोर देन 100। वो बोल रहा है कि ये फिजिक्स का ये जो सर्कल है इसकी वैल्यू मोर देन 100 है। अब ये डी प्लस ई, ये पूरा सर्कल मोर देन 100 है, तो इनमें से कौन सा केस आएगा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड है। अब देखो, ये अगर मोर देन 100 है तो x प्लस एक्स प्लस एफ, 2x प्लस एफ, 2x प्लस एफ की वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए, क्योंकि टोटल 200 लोग हैं। तो अगर यहां पे इस सर्कल के अंदर मोर देन 100 है तो इस सर्कल के बाहर मतलब ये तीन जगह मिलकर लेस देन 100 लोग होने चाहिए, क्योंकि टोटल 200 है, यहां मोर देन 100 तो यहां लेस देन 100। 2x प्लस एफ इज लेस देन 100, 2x प्लस एफ इज बेसिकली 4k, 4k की वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए। इस केस में k 30 है, 4k की वैल्यू 120 होगा, विच इज मोर देन 100। हमें ये तीनों मिलकर मतलब 2x प्लस एफ, 2x प्लस एफ मतलब 4k की वैल्यू लेस देन 100 चाहिए, जो इस केस में नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्थ क्वेश्चन हमें 4k की वैल्यू यहां से लेनी पड़ेगी। k की वैल्यू 24 है, 4k की वैल्यू 96 होगी, तो हमें ये केस रेफर करना पड़ेगा। तो ये तीनों मिलकर 4k k इज 24, 96 आ रहा है, मतलब फिजिक्स का सर्कल 104 होगा। ये सर्कल 104 और ये तीनों 96, 200 भर्ती हो रहा है। x की वैल्यू 3 ट्राई की है हमने और k की 24। देन दे आर आस्किंग मी हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड टू सिट फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर BIE। अब आप ध्यान से देखो, BIE कौन से सेपरेट टेस्ट कौन बैठता है, जो फिजिक्स एट और अबो 80th परसेंटाइल होता है, लेकिन जो AET को क्वालिफाई नहीं करता। बाय द वे फिजिक्स एट और अबो द 80th परसेंटाइल टोटल 400 लोग थे, जिसमें से इस सर्कल में 104 लोग हैं। इसका मतलब इसके बाहर और 296 लोग ऐसे हैं जो एट और अबो 80th परसेंटाइल तो थे, लेकिन ओवरऑल 90 प्लस ना होने के कारण इनका नाम यहां पे नहीं लिया गया। तो वो 296 लोग तो सेपरेट टेस्ट को बैठेंगे ही बैठेंगे, और ये जो 104 लोग हैं जिनका नाम यहां लिया गया था, क्यों लिया गया था, क्योंकि दे आर एट और अबो द 90th परसेंटाइल ओवरऑल। और फिजिक्स तो है ही है, फिजिक्स तो ये 400 लोगों का ही है 80 प्लस। तो इन 104 में से ये और ये तीन रीजन तो AET क्वालिफाई करेंगे, तो उनको सेपरेट टेस्ट बैठने की जरूरत नहीं। लेकिन ये x लोग जो है, और x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, तो ये 3 लोग जो है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, ये 3 लोगों को क्योंकि ये AET क्वालिफाई नहीं किए, दे विल हैव टू सिट फॉर सेपरेट टेस्ट। तो ये 296 और वो यहां से 3, मतलब टोटल 299 पीपल विल हैव टू सिट फॉर द सेपरेट टेस्ट ऑफ BIE, बैम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन एक अच्छा इंटरेस्टिंग पजल है। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।